तो दोस्तों कहते हैं क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आज आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद समझ जाएंगे कि वो कुछ भी किस हद तक हो सकता है। न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम जिसे कई बार सफलता तक पहुंचने का मौका मिला, लेकिन सफलता किसी को मिलती है तो उसे संभालने का हुनर भी उसके पास होना चाहिए। अगर वो हुनर आप में नहीं है तो सफलता तो हाथ से जाती ही है, पर एक ऐसी चोट देकर जाती है जिसे जिंदगी भर उसे सुधार पाना नामुमकिन सा हो जाता है। 29 जनवरी 2020 T20 का एक ऐसा मैच जो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया, और वो मैच आज भी न्यूजीलैंड को उसके रातों की नींद उड़ा देता है। तो दोस्तों इस मैच ने सारी दुनिया को ये प्रमाण दे दिया कि सफलता पाने और सफलता को संभाल पाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, आइए देखते हैं। मैच शुरू हुआ और भारत टॉस हार गया। मैच की शुरुआत हुई और मैच के तीसरे गेंद पर ही रोहित शर्मा ने एक शानदार चौका जड़ा। इस चौके के साथ रोहित शर्मा ने यह साफ कर दिया कि आज वो किस इरादे से खेलने वाले हैं। उसके अगले ओवर में केएल राहुल ने भी एक शानदार छक्का जड़ा और केएल राहुल के इस छक्के ने बता दिया था कि आज केएल राहुल किस अंदाज से खेलने वाले हैं। और इसी तरह से केएल राहुल ने तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक शानदार अपरकट शॉट लगाया और इस पर भी 4 रन मिले। और इसके बाद 5वें ओवर के लिए केन विलियमसन ने स्पिनर को गेंदबाजी दी, लेकिन इस पे भी पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार चौका जड़ा। लेकिन इसके बाद भी भारत का स्कोर 5 ओवर के बाद सिर्फ 43 रन ही हुआ था। छठे ओवर में मानो रोहित शर्मा का तूफान सा आया। छठे ओवर के दूसरे ही गेंद पर रोहित शर्मा ने एक शानदार छक्का जड़ा और उसके बाद तीसरे गेंद पर भी रोहित शर्मा ने एक और शानदार छक्का जड़ा। और इसी तरह से रोहित शर्मा रुके नहीं और चौथे गेंद पर भी रोहित शर्मा ने एक शानदार चौका जड़ा और 5वें गेंद पर भी रोहित शर्मा ने एक और चौका जड़ा। और उसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा ने एक और छक्का जड़ा और इस ओवर को 27 रन का बहुत बड़ा ओवर बना दिया। और 27 रन के बड़े ओवर की मदद से भारत ने पावर प्ले में 69 रन बना लिए थे। पावर प्ले में तो इंडिया ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 69 रन बना लिए थे, लेकिन उसके बाद जो इंडिया में विकेटों का पतझड़ शुरू हुआ वो लगातार विकेटें गिरती गई। तो क्या हुआ आप खुद ही देख लीजिए। 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर केएल राहुल ने कट करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद सीधा फील्डर के हाथ में गई और केएल राहुल के रूप में इंडिया का पहला विकेट गिरा। लेकिन दोस्तों केएल राहुल के आउट होने के बाद भी विकेटों के गिरने का सिलसिला रुका नहीं और उसके एक ओवर बाद ही मतलब 11वें ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा बड़े शॉट खेलने का प्रयास किए, लेकिन बैट के एकदम निचले हिस्से में बॉल लगी और गेंद गई सीधा फील्डर के हाथ में और रोहित शर्मा की शानदार 65 रन की पारी यहाँ पर समाप्त हुई। लेकिन दोस्तों उसी ओवर की आखिरी गेंद पर शिवम दुबे ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया और वो भी उसी ओवर में आउट हो गए और शिवम दुबे के रूप में ये भारत का तीसरा विकेट था। अब इसके बाद क्रीज पर 2 नए बल्लेबाज उतरे थे जिन्होंने अभी तक एक भी गेंद नहीं खेली थी। तो अब भारत को एक पार्टनरशिप की जरूरत थी क्योंकि अभी भी 9 ओवर बाकी थे। उसके बाद 14वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली ने एक शानदार चौका जड़ा और रनगति को बढ़ाने की कोशिश की। और इस रनगति को और ज्यादा बढ़ाने के लिए विराट कोहली ने 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और शानदार छक्का जड़ा और उसके बाद 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर विराट कोहली ने एक और शानदार चौका जड़ा और टीम के स्कोर को 15 ओवर में 127 रन तक पहुंचा दिया था। और उसके बाद 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने एक शानदार छक्का लगाकर विराट कोहली का साथ देने का कोशिश किया, लेकिन उसके बाद 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर श्रेयस अय्यर एक और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन बैट से बॉल लगी नहीं और कीपर ने उन्हें स्टंप आउट कर दिया। और अब भारत का स्कोर 17 ओवर के बाद 4 विकेट खोकर 142 रन हुआ था। भारत को आखिर की 18 गेंदों में कुछ बड़े शॉटों की दरकार थी और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मनीष पांडे उतरे और उन्होंने 19वीं ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका लगाया। लेकिन इसके बाद इसी ओवर में विराट कोहली ने भी एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद गई सीधा फील्डर के हाथ में और विराट कोहली आउट हो गए। और विराट कोहली के आउट होने के बाद जडेजा बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर मनीष पांडे ने एक शानदार छक्का जड़ा और इसके बाद 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर जडेजा ने भी एक शानदार छक्का जड़ा और इस छक्के और आखिरी गेंद में 1 रन की मदद से भारत ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 179 रन बना लिए और न्यूजीलैंड को 180 रनों का लक्ष्य दिया। जब पावर प्ले में इंडिया ने 69 रन बना लिए थे तो लग रहा था कि इंडिया 200 से ज्यादा ही रन बनाएगी, लेकिन लगातार विकेटें गिरने के कारण इंडिया सिर्फ 179 रन बना पाई और न्यूजीलैंड को 180 रनों का लक्ष्य दिया। तो चलिए देखते हैं क्या न्यूजीलैंड इस लक्ष्य को हासिल कर पाएगी या नहीं। और न्यूजीलैंड की ओर से ओपनिंग करने उतरे गप्टिल ने दूसरी ही गेंद पर एक विशाल का छक्का लगाया और गप्टिल यहीं शांत नहीं हुए, उन्होंने इंडिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाज बुमराह को भी एक शानदार छक्का लगाया और वो एक छक्के से संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने 5वीं गेंद पर एक और शानदार छक्का लगाया। इस 2 छक्के के बाद इंडिया को समझ आ गया था कि अगर हमने गप्टिल को जल्दी आउट नहीं किया तो मैच हमारे हाथ से निकल सकता है। इसलिए इंडिया ने शार्दुल ठाकुर को गेंदबाजी के लिए बुलाया और उसमें भी गप्टिल ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद गई सीधा फील्डर के हाथ में और भारत को पावर प्ले के अंतिम ओवर में एक बड़ी सफलता मिल गई। और छठे ओवर की 5वीं गेंद पर शार्दुल
ठाकुर ने एक बेहतरीन गेंद डाली, लेकिन बॉल विकेटों को लगी नहीं और केएल राहुल भी उस गेंद को नहीं पकड़ पाया। न्यूजीलैंड को एक चौका मिल गया और इस 22 के चौके के साथ न्यूजीलैंड ने अपने पावर प्ले में एक विकेट खोकर 51 रन बना लिए और अब न्यूजीलैंड को जीत के लिए 14 ओवर में 129 रनों की जरूरत थी और पावर प्ले के अगले ओवर में ही जडेजा ने मनरो को भी आउट कर दिया और कॉलिन मनरो के आउट होने के बाद मिचेल सैंटनर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और मिचेल सैंटनर ने 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका जड़ा, लेकिन अभी तो मेन तूफान आना बाकी था और वो तूफान लाया केन विलियमसन ने। आइए देखते हैं केन विलियमसन ने कैसे तहलका मचा दिया। तो ये तूफान की शुरुआत हुई 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर जब केन विलियमसन ने एक शानदार छक्का लगाया और इसी तरह से केन विलियमसन लगातार छक्के चौके लगाते गए, चाहे वो फास्टर किंग जसप्रीत बुमराह हो या स्पिन के चालाक गेंदबाज युजवेंद्र चहल हो, उन्होंने किसी को बख्शा नहीं और सभी की गेंद पर छक्के चौके लगाते गए। लेकिन जब लग रहा था कि भारत के हाथ से ये मैच फिसल रहा है तो उसी वक्त युजवेंद्र चहल की शानदार गुगली के आगे मिचेल सैंटनर बोल्ड हो गए। मिचेल सैंटनर के बोल्ड होने के बाद लगा कि अब मैच में रोमांच आएगा, लेकिन अभी भी केन विलियमसन लगातार छक्के चौके लगाते जा रहे थे और उसके बाद 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर केन विलियमसन ने एक शानदार चौका लगाकर अपनी 50 पूरी की और जब भारत के हाथों से मैच निकल रहा था तो उसी वक्त विराट कोहली ने शार्दुल ठाकुर को गेंदबाजी दी और शार्दुल ठाकुर की गेंद पर कोलिन डी ग्रैंडहोम ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद सीधा फील्डर के हाथ में गई और शार्दुल ठाकुर ने कोलिन डी ग्रैंडहोम को आउट करके मैच में एक बार फिर से जान ला दी और अब न्यूजीलैंड को जीत के लिए 4 ओवर में 43 रनों की जरूरत थी। उसके बाद गेंदबाजी के लिए जसप्रीत बुमराह आए, लेकिन जसप्रीत बुमराह के दूसरे ही गेंद पर केन विलियमसन ने एक शानदार चौका जड़ा और उसी ओवर की चौथे गेंद पर केन विलियमसन ने एक और शानदार चौका जड़ा और इस चौके के बाद अब न्यूजीलैंड को जीत के लिए 2 ओवर में 20 रनों की जरूरत थी और अब 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर रॉस टेलर ने एक शानदार चौका जड़ा और 19वें ओवर की चौथी गेंद पर केन विलियमसन ने भी एक और शानदार चौका जड़ा और इस चौके के बाद अब न्यूजीलैंड को जीत के लिए 6 गेंदों में 9 रनों की जरूरत थी। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ फाइनल ओवर में। पहली ही गेंद पर रॉस टेलर ने एक शानदार छक्का लगाया और दूसरी गेंद पर एक सिंगल लिया और अब न्यूजीलैंड को जीत के लिए 4 गेंदों में 2 रनों की जरूरत थी और स्ट्राइक पर थे केन विलियमसन और मोहम्मद शमी ने अगली गेंद पर केन विलियमसन को आउट कर दिया और केन विलियमसन के आउट होने के बाद टीम साइफर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और उन्होंने पहली गेंद डॉट की और दूसरी गेंद पर सिंगल निकाला। अब न्यूजीलैंड को जीत के लिए 1 गेंदों में 1 रनों की जरूरत थी और आखिरी गेंद पर रॉस टेलर ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन बॉल बैट का किनारा लेकर सीधे विकेटों में लगी और रॉस टेलर आउट हो गया और ये मैच ड्रॉ हो गया। तो आपको पता है कि मैच अगर ड्रॉ हो जाता है तो एक सुपर ओवर खेला जाता है। तो चलिए अब हम लोग सुपर ओवर की ओर रुख कर लेते हैं। तो सुपर ओवर में सबसे पहले न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी और उसकी तरफ से गप्टिल और केन विलियमसन बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और सुपर ओवर की तीसरी ही गेंद पर केन विलियमसन ने एक शानदार छक्का जड़कर भारत और जसप्रीत बुमराह के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की और चौथी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन ये फुलटॉस में बदल गया और इस पे भी केन विलियमसन ने एक शानदार चौका जड़ दिया और आखिरी गेंद पर स्ट्राइक पर थे मार्टिन गप्टिल और उन्होंने एक शानदार चौका जड़कर इनिंग की समाप्ति की और न्यूजीलैंड ने अपने सुपर ओवर में 17 रन बना लिए और भारत को 18 रनों का लक्ष्य दिया। तो चलिए देखते हैं क्या भारत इस लक्ष्य का पीछा कर पाएगा और भारत की ओर से केएल राहुल ने तीसरे गेंद पर एक शानदार चौका जड़ा और चौथी गेंद पर भी बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन बॉल बैट में लगी नहीं और सिर्फ सिंगल ही मिला और भारत को आखिरी 2 गेंदों में 10 रनों की जरूरत थी और स्ट्राइक पर थे रोहित शर्मा और उन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर एक बहुत बड़ा छक्का लगाया और न्यूजीलैंड और टीम सऊदी को प्रेशर में डाल दिया और अब आखिरी गेंदों में 1 गेंदों में 4 रनों की जरूरत थी। तो चलिए देखते हैं क्या रोहित शर्मा 1 गेंद में 4 रन मार के भारत को जीत दिला पाएंगे या टीम सऊदी बेहतरीन गेंद डालेंगे और रोहित शर्मा को बीट करके अपनी टीम न्यूजीलैंड को जीत दिलाएंगे। क्या होगा आप खुद ही देख लीजिए। और अब आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा स्ट्राइक पर है और टीम सऊदी बॉल लेकर आते हुए और यहाँ पर रोहित शर्मा ने शॉट लगाया और ये बॉल जाते हुए सीमा रेखा के पार और भारत इस मैच को जीत लिया है। और इस मैच को जीतने के बाद आप देख सकते हैं दर्शक कितने खुश है, रोहित शर्मा कितने खुश है और सारे प्लेयर्स भी कितने ज्यादा खुश हैं, क्योंकि ये सारे लोग जानते हैं कि अब ये इतिहास बन चुका है कि भारत ने 2 गेंदों में 10 रन बनाकर आखिर ये मैच जीत लिया। तो अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने थंबनेल में ऐसा क्यों लिखा था कि मैच जो आज भी न्यूजीलैंड के सपनों में आता है, क्योंकि ये मैच न्यूजीलैंड का ही था, लेकिन रोहित शर्मा ने आखिर के 2 गेंदों में 2 छक्के लगाकर न्यूजीलैंड के नाम से भारत के नाम कर दिया ये मैच और न्यूजीलैंड को आज तक इतना खौफनाक हार नहीं मिला होगा। और इस मैच का टर्निंग पॉइंट 20वें ओवर की आखिरी गेंद रही जब न्यूजीलैंड को 1 गेंदों में 1 रनों की जरूरत थी। तब रॉस टेलर स्ट्राइक पर थे और वो 1 गेंद में 1 रन आराम से मार सकते थे, लेकिन उस बॉल पर रॉस टेलर ने हिट करने की कोशिश की और बॉल बैट का किनारा लेकर सीधे विकेटों में जा लगी और मैच चल गया सुपर ओवर में। और सुपर ओवर में रोहित शर्मा ने शानदार 2 गेंदों में 2 छक्के लगाकर इंडिया को जीत दिला दी। तो ये था मैच के शुरू से अंत तक का व्यू। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप भी इंडिया के जीत से खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों के साथ शेयर जरूर
ज़रूर कीजिएगा और इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।